अभी ये रुकावट जो बता रहे हैं कि एक रुकावट पड़ गई है, वो कहते हैं कोई और नहीं गज़ल है। अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी की कोशिशों से सुलह की राह तो हमवार हो रही थी, मगर अब गज़ल की वजह से पूरा मामला फिर से क्या पेचीदा होना शुरू हो चुका है। ये क्या हो रहा है? ज़राए के मुताबिक गज़ल हाल ही में रजब भट्ट के बहुत करीब दिखाई दी, तो हमेशा से दोनों बहन भाई करीब हैं। रजब की तरफ से कुछ वीडियोज़ और तस्वीरें वायरल हुई उनकी बेटी की बर्थडे से। ईमान के भाई ओन शेख ने गज़ल को बराह रास्त निशाना बनाते हुए कहा कि हमें जब बुलाया ही नहीं, जब मुझे बुलाया ही नहीं तो हम लोग क्यों जाएं, हमें बर्थडे में बुलाया नहीं। तो नीचे किसी ने लिखा कि जनाब, जब रजब भट्ट को फैंटी पड़ी थी कराची में, वकीलों ने मारा था, तो आपकी बहन सिर्फ 2-3 घंटे के लिए आई थी और अपने बेटे को भी लेकर नहीं आई थी। फिर नीचे लोगों ने लिखा कि यहाँ पर रजब भट्ट की बर्थडे थी, आपको बुलाया कि हम सरप्राइज़ दे रहे हैं, आप आ जाएं, किवान को लेकर आ जाएं, आप नहीं आई। तो उस वक्त जब मामला इतने ख़राब नहीं थे, आप तब नहीं आए थे, तब आप लोग जो हैं, आपकी अना इतनी ज़्यादा थी, रिश्ते से ज़्यादा अना थी, तो अब आपने कब आना था? तो उन्होंने फिर बुलाया ही नहीं। अब जो गज़ल ने बयान दी है वो थोड़ा-सा अजीब है, पता नहीं उसको तोड़-मरोड़ के पेश किया गया है या उन्होंने यही कहानी सुनाई है। हम लोग कभी भी किवान को नहीं भूलेंगे, आप लोग भूल जाओगे, वो अभी बोलता नहीं है, कुछ 2-3 साल फिर जब वो बोलेगा तो वो हमारे पास होगा, हम लोगों के पास आ जाएगा। गज़ल, जवाद एंड हर हस्बैंड लॉलीवुड लुक्स हैं, उन्होंने ये खबर जो है शेयर की है। और इसके नीचे जो है लोगों ने बहुत गालियाँ दी हुई हैं, बहुत बहुत गालियाँ दी हुई हैं, बहुत बहुत जो है जो गालियाँ दी हुई हैं उस पे तो मैं अब क्या बात करूँ। लेकिन ये अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है, अजीब से मामलात बने हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें लोग अब मुर्द इल्ज़ाम जो है ठहरा रहे हैं। तो अब आप ये देखें कि गज़ल को जब रजब भट्ट के करीब आने की वजह से ईमान फातिमा का ख़ानदान हमेशा से गम गुस्से का शिकार रहा है। कुछ का कहना है रजब भट्ट खुद तो खामोश हैं, लेकिन डायरेक्ट अब अपनी फैमिली से मैसेज दिलवा रहे हैं। फिर किसी ने कहा कि वो 1 साल से तो चुप थे। ईमान फातिमा इस वक्त ज़हनी दबाव में है, एक तरफ बेटे कीवान की फ़िक्र, दूसरी तरफ ये सारे मामला चल रहे हैं। क्या गज़ल वाकई इनके बीच में कोई लड़ाइयाँ करवा रही है या कोई मामला गज़ल की वजह से ख़राब हुए? कुछ लोगों का मानना है कि उसकी वजह से हुआ, क्योंकि वो हर वक्त ससुराल छोड़ के अपने मैके में बैठी रहती है। तो इसीलिए इनके घर का माहौल थोड़ा-सा अजीब है, लोगों ने लिखा। उन्होंने कहा कि गज़ल यहाँ पे बैठी रहती है और ईमान जो है वो अपनी माँ के घर बैठी रहती है, तो अजीब-सा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। अब जी एक तरफ गज़ल और दूसरी तरफ ओन शेख जो हैं, उन दोनों को बड़ा जो है वो ट्रोल किया जा रहा है कि ये तो मियाँ-बीवी के मामले को सुलझने ही नहीं देते। ये तो इस हद तक मामलात को ख़राब करके रखते हैं कि ना उसका भाई बसे, ना इसकी बहन बसे। फिर लोगों ने लिखा ओन के तो बड़े मफ़ादात हैं। फिर किसी ने लिखा कि जी उसके भी मफ़ादात हैं, ओन के ज़्यादा मफ़ाद हैं, उसने अपने आप को खड़ा कर लिया है। किस तरह से डाले खरीद लिए, किस तरह से पैसे बना लिए, किस तरह से बहन और बहन के बच्चे को और बहन के मियाँ को इस्तेमाल कर के, उनके नाम इस्तेमाल करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया।